हेलो। और आप सब लोग कैसे हैं? हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें। आज मैं फिर आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने आई हूँ। मेरी कहानी आपको कैसी लगती है कमेंट में बताएं ज़रूर। इससे पहले मैं आपको एक शेर सुनाना चाहती हूँ जो कि मैंने खुद ही लिखा है। सोचा था तुमसे आज दिल की बात करेंगे, सोचा था आज तुमसे दिल की बात करेंगे। अफसोस अफसोस, तुमने तो रुख ही नहीं दिया और हम महफिल से उठ के चले आए और हम महफिल से उठकर चले आए। महफिल से तो वही बंदा होता है जो हाई फाई फैमिली में पहुंच जाता है और वहाँ पर उसकी ज़्यादा मान सम्मान नहीं हो पाता है और उसे महफिल से उठकर आना ही पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये दो दोस्तों की कहानी है। मेरी कहानी यंग बच्चों को तो नहीं अच्छी लगती होगी, मगर मेरी जो एज के लोग हैं उन्हें ज़रूर अच्छी लगती होगी, और वो अपने दादी अपने पोते पोतियों को सुनाने के लिए। खैर कोई बात नहीं। और दोनों एक ही अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। जो अमित होता है, छोटा होता है, तो उसे मीडियम क्लास का होता है, यानी कि मीडियम घर का होता है। उसकी माँ उसे पता नहीं कैसे कर कर अच्छे स्कूल में पढ़ा रही होती है, मगर बड़ी दिक्कत और परेशानियों के साथ उसे पढ़ा रही होती है कि हर पेरेंट्स यही चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े। कोई बात नहीं, तो वो यही चाहता है मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े। अब दोनों क्लास में अच्छे नंबरों से पास होते हैं, फर्स्ट क्लास नंबरों से पास होते हैं। दोनों की पढ़ाई 12th होती है। जो सुमित होता है उसकी हाई फाई कंपनी में नौकरी लग जाती है, और अमित जो होता है वो किसी होटल में वेटर का काम करने लग जाता है, क्योंकि वो गरीब था, आगे की पढ़ाई कर नहीं पा रहा था, शायद इसलिए, या नसीब है, मुझे नहीं मालूम क्या था। अब एक बार क्या हो जाता है, एक बार की बात होती है, सुमित की बहन की शादी होती है, तो वह अपने सभी दोस्तों को इनवाइट करता है शादी पर। सभी दोस्त उसके यहाँ इनवाइट पे जाते हैं। अब वो हाई फाई कंपनी में जॉब करता था, तो जाहिर सी बात है हाई फाई दोस्त होंगे उसके। और अमित वेटर था, अमित गरीब था। खैर कोई बात नहीं। अब अमित भी शादी में जाता है, अमित को भी इनवाइट किया जाता है। अमित एक्टिवा पर होता है और सारे ही दोस्त अपनी अपनी गाड़ियों में होते हैं, अपने अपने। अब आजकल बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ चल पड़ी हैं और कॉलोनियों के अंदर बड़े बड़े गेट कीपर चल के पड़े हैं। पहले गेट कीपर पूछते हैं आपको जाना कहाँ है, किसके घर जाना है, किससे बात करनी है, और उसकी पोजीशन को देखकर तब गेट खोले जाते हैं, वैसे गेट खोले नहीं जाते हैं। तो उसके सारे जो दोस्त आए होते हैं वो गाड़ियों में होते हैं, गाड़ियों को गेट खोल दिया जाता है, गेट खोल दिया जाता है, सारी गाड़ियाँ अंदर जाती जाती हैं अंदर गाड़ियाँ। अब जो अमित होता है वह एक्टिवा पर आया होता है, गेट कीपर उससे रोक लेते हैं। रोकने के बाद उससे कहते हैं आपको कहाँ जाना है, तो वो कहते हैं अंदर शादी है, मुझे वहाँ जाना है। अब वो कार्ड भी दिखाता है, मगर उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता, उसे मना कर दिया जाता, आपको अंदर नहीं जाना है। अब जो गेट कीपर था वो शादी वाले घर में सुमित को फ़ोन मिलाता है। अचानक ही उनके घर में शादी है, वो फ़ोन उठा नहीं पाता है, फ़ोन नहीं उठा पाता है, बड़ी यानी कि बहुत परेशानी से आ जाती है। अमित बेचारा वैसे ही गरीब था और एक्टिवा पे वैसे था, और सारे दोस्त गाड़ियों में थे, और अब हाई फाई कंपनियों के थे। अब वो दोस्त भी नहीं थे जो उसके संग कभी पढ़ा करते थे, बता ही देते कि ये वही लड़का है, उसके संग पढ़ता, आने दो। वो काफ़ी देर बाद पता नहीं क्या होता है, अचानक ही स्मिथ अपनी गाड़ी से कुछ सामान लेने के लिए बाहर निकलता है गेट से, तो देखता है कि ये अमित बाहर खड़ा हुआ है एक्टिवा पर और इसे अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। तो वो गेट कीपर को डांट लगाता है कि ये मेरा दोस्त है और तुम इसे गेट क्यों नहीं खोल रहे हो। तो वो कहता है हम आपको काफ़ी देर से फ़ोन लगा रहे हैं। तो वो देखता है उसमें काफ़ी मिस कॉलें होती हैं, वो भी देख के शर्मशार हो जाता है कि उसने फ़ोन उठाया नहीं, और अपनी गलती की माफ़ी मांगता है। अमित को कहता है तुम घर जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। अमित घर चला जाता है। वहाँ पर जो उसकी बहन होती है उसकी शादी होती है, बहन की शादी होती है। आजकल रिंग सेरामनी में केक काटे जाते हैं, ये एक नई प्रथा चली हुई है, नई प्रचलन चला हुआ है कि हर बात पे केक काटो, शादी की सालगिरह पे केक काटो, शादी वाले दिन केक काटो, क्या नहीं, रिंग सेरामनी पे केक काटो, हर पल को यादगार बनाने के लिए केक काटे जाते हैं। अब केक काटे जाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, सुमित था हाई फाई कंपनी में, उसे अपनी बहन को डायमंड की रिंग देनी होती है, डायमंड की रिंग देनी होती है। अचानक ही रिंग वहाँ पर खो जाती है, वहाँ पर तो हल्ला मच जाता है
कि रिंग खो गई, रिंग खो गई, रिंग खो गई, रिंग खो गई। रिंग मिलती नहीं है, काफ़ी ढूंढा जाता है, रिंग नहीं मिलती है। सब लोग बहुत परेशान आ जाते हैं। तो सब लोग कहते हैं भी हमारी तलाशी ले लो। अब इंसल्ट वाली बात भी थी, हाई फाई कंपनी के वहाँ पे लोग आए बैठे थे, मगर सब अपनी अपना भी खुद टटोला मटोली करने लग जाते हैं कि हमारी जेब में नहीं है, हमारी जेब में नहीं है, क्योंकि वहाँ बात ही ऐसी हो गई थी। मगर अमित अपनी जेब को नहीं करता है, अमित अपनी जेब को नहीं करता है, और सुमित उसे कुछ कह नहीं पाता है कि तुमने अपनी जेब क्यों नहीं दिखाई। सबको शंका उसके ऊपर ही जारी होती है, सबको शंका उसके ऊपर ही जारी होती है, क्योंकि इसी ने भी जेब, इसने नहीं बस अपनी दिखाई जेब, सब ने अपनी अपनी जेबें खोली हैं और इसने अपनी जेब नहीं दिखाई। तो जाहिर सी बात है, आप भी सोचोगे कि इसने चुराई है। गरीबों पे तो सबसे पहले इल्ज़ाम लगते हैं, गरीब बंदा तो सबसे पहले मारा जाता है। किसी की शादी में जाने लायक होता ही नहीं, अमीर घर में शादी में वो चला जाए जहाँ उसकी बेइज्जती ना हो अच्छे तरीके से। अब क्या होता है, वो अचानक ही अपने कमरे में कपड़े बदलने जाता है। सुमित कपड़े बदलने जाता है, अलमारी में वो देखता है जो उसने कपड़े पहनने होते हैं, उसकी जो पैंट होती है, पैंट की जेब में डिब्बी के अंदर डायमंड की रिंग होती है। और ये उसे ध्यान आता है कि मैंने तो इसलिए जेब में रखी थी, मैंने सोचा था मैं ये कपड़े पहनूंगा और मुझे ध्यान रहेगा, इसी में मेरी संभली रहेगी, तो मैंने इसलिए रिंग यहाँ पे रखी थी। और वो बाहर आता है, बड़ा ही शर्मसार दोस्तों से होता है, सब दोस्तों को अनाउंस करता है कि मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और मुझे रिंग मिल गई है और मेरी ये गलती थी। तो दोस्त भी खुश हो जाते हैं कि इज्जत हमारी बची, हमारी इज्जत बची भाई, और इससे रिंग मिल जाती है। रिंग मिल जाती है, केक काटा जाता है, केक काटा जाता है, खूब अच्छी तरह से फंक्शन हो जाता है। मगर जो अमित होता है वो काफ़ी उदास रहता है, बहुत परेशान रहता है वहाँ पर। अब उसका मन नहीं लग रहा होता है, वो वहाँ पे रुकना नहीं चाहता, वो चाहता है मैं अब जल्दी से यहाँ पे घर जाऊँ। पार्टी ख़त्म होती है तो सुमित उसे कहता है अमित तुम अभी जाना मत। तो वो एकदम डर जाता है और झेप जाता है, काफ़ी परेशान हो जाता है। कहता है नहीं दोस्त मैं जा रहा हूँ। तो कहते हैं नहीं अमित तुम रुको। तो पार्टी होती है, सब लोग चले जाते हैं। सब लोग जाने के बाद अमित उसके कमरे में बैठा हुआ होता है। सुमित अब कमरे में जाता है, सुमित कमरे में जाता है, कहता है दोस्त एक बात बता, सब ने अपनी अपनी जेबें दिखाई, तूने अपनी जेब क्यों नहीं दिखाई। तो वो कहता है कि मैं बहुत गरीब घर से हूँ। हाँ सुमित, आज भी तूने दोस्त मुझे बुलाया है, इसका शुक्राना है कि तूने मुझे याद तो किया। जब मैं घर से निकला तो मेरी बेटी जो मुझे जान से ज़्यादा प्यारी है, वो कहने लगी पापा मिठाई ज़रूर लेकर आना अपने दोस्त के घर से, और मेरी जेब में पैसे नहीं थे कि मैं उसके लिए मिठाई ले जा पाऊँ। जो तुम्हारी यहाँ पे मिठाई रखी थी और उसे वो मिठाई बहुत पसंद है, तो मैंने उसमें से क्या करा, 2 पीस लिए और जेब में दुबका लिए थे। और यदि तुम मुझे ये कहते जेब दिखाओ तो मैं दिखाता जेब, तो जेब में से वो 2 मिठाई के पीस निकल आते। मैंने बस वो 2 मिठाई के पीस अपनी जेब में रखे थे, सिर्फ इसलिए मिठाई के पीस रखे थे कि मेरी बेटी खुश हो जाएगी, मैं चोर नहीं हूँ। तो सुमित को बहुत पिंच होती है वाली बात कि मेरा दोस्त इतना अच्छा दोस्त और हालात बहुत इसके कमज़ोर ही हैं। वो उसे गले से लगा लेता है, कहता है नहीं दोस्त मैंने तो तुझे पहले भी नहीं समझा, तूने अपने ऊपर बात क्यों ले ली, तुझे अपने ऊपर बात नहीं लेनी चाहिए थी ये वाली बात। बस मुझे तो ये बुरा लगा, सब ने जेबें दिखाई और तूने अपनी जेब नहीं दिखाई यार। तो कहता है बस मेरी यही वजह थी कि मेरे 2 पीस थे मेरे पैंट के अंदर, और जो मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता था और अपनी गरीबी को शर्मसार नहीं करना चाहता था। मैं सोचती हूँ कितनी बुरी होती है गरीबी, कि नहीं आदमी कहीं का भी नहीं रहता है। जो मालदार हो गए लोग होते हैं उन पर किसी पे इल्ज़ाम नहीं आया होता है, क्योंकि सबने जेबें दिखा दी होती हैं। और जब मैंने ये कहानी पढ़ी और सुनी तो मुझे बहुत दुख लगा। फिर सुमित उसकी काफ़ी मदद करता है, बहुत ज़्यादा उसकी मदद करता है। कहता है यार कोई भी परेशानी हो तो तू मुझे बताया कर, और किसी भी बात को लेकर परेशान नहीं हुआ कर। और वो अपनी, क्योंकि अच्छी कंपनी में जॉब करता था और वो कम पढ़ा लिखा था, ठीक है अमित ज़्यादा नहीं पढ़ा लिखा था, क्योंकि पैसे की वजह से वो ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया था,
मगर अब वो उसे अपनी ही किसी छोटी पोस्ट पर अपनी कंपनी में लगा लेता है और उसकी पूरी सहायता करता है, उसकी पूरी मदद करता है, उसकी गरीबी को दूर करता है। और हमें भी ऐसा ही होना चाहिए, हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। हमें ऐसे दोस्तों की मदद करनी चाहिए, हमें ऐसे दोस्तों का साथ देना चाहिए जो दोस्त कमज़ोर होते हैं, कि नहीं। बहुत बड़ा सबाब का काम माना गया है किसी के घर को रोशन करना, किसी के घर से गरीबी दूर करना, किसी के बच्चे को हंसते हुए देखना। रब भी खुश होता है, बहुत खुश होता है रब उन लोगों से जो किसी के घर में हंसी देते हैं। और फिर दोनों आपस में दोस्त मिल जाते हैं, मिलने के बाद एक दूसरे का हाल चाल पूछा करते हैं। वो उसके घर जाया करता है, कंपनी की तरफ से अमित को घर मिल जाता है, घर भी अच्छा होता है। वो उसकी पूरे तरीके से अपने ऊपर ले लेता है, पूरे तरीके से अपने ऊपर लेकर और उसकी मदद करना शुरू कर देता है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा ज़रूर। नमस्ते, हेलो, खुश रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो।